मनुष्य भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहानी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, इसलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। मेरा हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ट वर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके एक संतान नहीं थे, उनकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। वो बूढ़ा व्यक्ति दूसरे के खेतों में काम करता था। उस काम से उसे जो भी पैसे मिलते, उस पैसे से वो अपना जरूरी का सामान अनाज लाता। ऐसे ही इस बूढ़े व्यक्ति के दिन गुजरते थे। एक दिन रात का समय था। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने काम से आया और थका हारा सो गया। जब रात का 1 बज रहा था तो उसे एक हाथी के गजरने की आवाज सुनाई पड़ी। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बाहर निकलकर देखा तो एक हाथी बच्चा है जो कहीं दूर भटक चुका है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस हाथी के पास गया। हाथी रो रहा था, उस हाथी को भूख लगी थी। अब वो बूढ़ा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। उसे बूढ़े व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति को लगा शायद लगता है इस हाथी को भूख लगी है। वो बूढ़ा व्यक्ति पास के जंगल में गया और ईख लेकर आया और उस हाथी को दिया खाने को डोब। हाथी ने उस सारे ईख को खा लिया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने उसे पानी भी दिया। फिर रात को हाथी उस बूढ़े व्यक्ति के घर के पास सो गया। अगले दिन जब उस बूढ़े व्यक्ति की नींद खुली तो वो देखता है हाथी वहां से चला गया। फिर उस व्यक्ति ने अपने काम पे चला गया। जब वो बूढ़ा व्यक्ति खेत जोत रहा था तभी एक दुष्ट व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति पे गेहूं चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिससे उस खेत के मालिक उस बूढ़े व्यक्ति को अपने काम से निकाल दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत उदास हुआ क्योंकि उसके पास खाने को अन्न भी नहीं थे। अब वो अपना पेट कैसे भरता? वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मुझे भोजन कहां से मिलेंगे। वो सोचा क्यों ना जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचूं, इससे मुझे कुछ पैसे हो जाएंगे जिससे मैं अपने जरूर का सामान ले सकूंगा। ये सोचकर वो बूढ़ा व्यक्ति जंगल को और चल पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता। उसका घर भी अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही वो हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार जाकर उसे बेच देता। हर रोज की तरह वो उस दिन भी जंगल से लकड़ी काट कर लाने गया। जैसे ही वो जंगल से लकड़ी लेकर आ रहा था वैसे उसका पैर किसी दलदल में पड़ गया। अब वो बूढ़ा व्यक्ति घबराने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। अब वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उस दलदल के अंदर फंसा ही जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की उस दलदल से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तभी वहां पे एक हाथी आया और वो हाथी उस बूढ़े व्यक्ति को अपने सूर से बाहर निकाला। वो बूढ़ा व्यक्ति बाहर आते ही इस हाथी का शुक्रिया किया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति को याद आया कि ये तो वही हाथी है जिसे मैंने ईख खिलाया और पानी पिलाया था। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथी को शुक्रिया किया तो हाथी ने अपना सर हिलाया और उस बूढ़े व्यक्ति को जंगल से बाहर तक छोड़ दिया। दोस्तों, कर्म जरूर लौट कर आता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में किसी को जरूर भेज देते हैं आपकी मदद के लिए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।